PAPFSC 2025 के जिन भी कैंडिडेट्स का नेम जो है वो अभी तक फाइनल लिस्ट में नहीं है, मींस 350 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। इफ you appeared in interview, you could clear medical, and if your no name is not there in the list, then what is your next action? So in yesterday's video, I discussed who are hopeful. If you are hopeful, then it's okay कि you will make to list almost sure. तो कल हमने जो आपको डिस्कस किया कि जो कैंडिडेट्स, सपोज आप जनरल कैटेगरी में हो और आपके मार्क्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक 285, कुछ कैंडिडेट्स हैं अभी 285 कट ऑफ गया, लेकिन कुछ का 285 भी है, कुछ का 284 है, 283 है। इस टाइप के मैंने हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बताया कि यस, कौन ऑलमोस्ट श्योर हैं, कौन में प्रोबेबल हो सकते हैं और कौन का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। तो वो मैंने ऑलरेडी बताया, वो उसका स्टडीज का वीडियो देख लोगे, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब मान के चलो वो चीज को आपने देख लिया, तो आप क्या हो सकते हो, इधर एक ये कैटेगरी में हो सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट श्योर है कि हमारा होने वाला है। अब किसी का 284 है या 283 है, आप जनरल कैटेगरी में हो, या ओबीसी एनसीएल जिनका एज लेस देन 25 है और आपका 283 284 है, तो आपका ये श्योर है 100% कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाओ। तो आप क्या है, आपके लिए यदि आप एकदम श्योर वाले में आ रहे हो, तो फिर इसके तरफ से प्रेशर ना लो, इसके लिए अननेसेसरी परेशान नहीं रहिए कि होगा नहीं होगा, डाउट में नहीं रहिए। आप ये है कि हाँ हमारा हो रहा है, टाइम जो भी लगे। देखिए, जो नॉर्मल कंडीशन में, देखिए जैसे 24 वाला बैच वो एक्सेप्शनली लेट हुआ फोर से लोकेशन में और रिजर्व लिस्ट में। इफ वो सिचुएशन एक्सेप्शनल था, वैसा नहीं है, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि 3 मंथ्स के आसपास में आपका आ जाएगा। तो 2.5 मंथ्स में मान के चलो कि 2.5 मंथ्स में करीब आपका फोर्स एलोकेशन, जो मेन लिस्ट का 350 कैंडिडेट्स का, और उसके 2 वीक्स 3 वीक्स 2 to 3 वीक्स के बाद आपका जो है रिजर्व लिस्ट आ जाएगा। तो जो आप श्योर शॉट वाले में हो कि यस हमारा हो जाएगा, तो आपको इससे प्रेशर नहीं लेना है, इससे टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब आपके पास इससे कुछ बेटर विकल्प है, चॉइस है, तो उस पर आपको वर्क करना है, उस पर आपको वर्क करते रहना है। जैसे सपोज करो कि किसी का है कि यस हमारा स्टेट का पीसीएस है, किसी का मेंस होगा, किसी का इंटरव्यू होगा, या आने वाले दिनों में कुछ और चीजें होंगी, या किसी को और कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, सपोज मास्टर्स वगैरह का, तो ठीक है आप उस पर फोकस करो, उस चीज पर ये ध्यान रखना है। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हो कि बॉर्डर पे हो, कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज करो कि अब आप जनरल कैटेगरी में हो, अब 280 है, 279 है, ऐसे कैटेगरी में हो, या 278 है सपोज करो, तो ऐसे कैटेगरी में अब आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ हो तो नहीं होने के ही चांसेस आपके ज्यादा हैं। ये इसमें भी आप कह ही नहीं सकते हो कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा उस मार्क्स पे हो जाएगा 279 पे, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन यहाँ लेस चांस है, फिर भी मैं कह सकता हूँ हो सकता है कि हो जाए। तो यदि आप बॉर्डर पे हो, आपको डाउट है, तो अभी आपको क्या करना है, उसमें से वैसे कैंडिडेट्स जिसने 26 का एग्जाम दिया और आप उसमें होपफुल हो, तो 26 का फिजिकल सीरियस रूप से करो। इवन इफ आपको यहाँ मिल जाता है 25 वाले में ही, तब भी आपको सीरियस रूप से फिजिकल का प्रिपरेशन आपको करना है, इफ यू अप्लाई। और यदि सपोज करो कि आप
26 में भी आप होप नहीं कर रहे हो, तो आपके पास यदि एज है तो 27 के आपको अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े थोड़े ही वर्क करना चाहिए। या और आपके पास विकल्प जो है, सपोज नेक्स्ट कोई मेंस होने वाला है, कुछ और एग्जाम का यदि आपने है, तो उस पर भी आपको इक्वली फोकस करना है, ठीक है। कुछ वैसे बच्चे हो जो एकदम श्योर हो कि यस हमारा किसी कीमत पे होगा ही नहीं, जैसे किसी का जनरल कैटेगरी के हैं, 275 है, 270 है, ओबीसी एनसीएल में है, और एज 25 प्लस हो गया, और लेटेस्ट एक 279 है, 280 है, तो ये तो बहुत लो हो गया ना। तो इसमें आप ये मान लो ना कि हमारा नहीं हो रहा, तो उसमें भी आप नेक्स्ट एग्जाम का ये आपको प्रिपरेशन जो है वो करना है, यदि आपके पास एज है, अटेम्प्ट अभी है, और जो आपके पास प्लस एक और चीज है, इस बार जो है यूपीएससी के अनुसार जो आपका प्रतिभा सेतु है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि आपको अदर प्लेसेस से, एक तो देखिए डीएफओ का आपको मिलता है, डीएफओ का आपको मिल रहा, उसके बाद अदर का भी आपको मौका मिल सकता है। तो अदर का भी मौका मिल सकता है, तो आपको रेडी रहना है। रेडी रहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे किसी पर्सन को लगता है कि अभी आगे कोई डायरेक्ट एग्जाम तुरंत नहीं है हमारे पास, इन नियर फ्यूचर में भी 2-3 मंथ्स कुछ और एग्जाम वैसा नहीं है, यदि किसी को लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो गए ना कि जिनका 26 या 26 में एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मे भी हो सकता है 25 आपका लास्ट अटेम्प्ट था, अभी आपके पास तुरंत कोई एग्जाम भी नहीं है, और ये तो भी फिलहाल के लिए जो है, आप थोड़े दिन है, देखो कि यस हमारे पास क्या हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी इसमें मे बी होपफुल भी नहीं हो 25 वाले में कि हमारा नहीं ही होगा, दूसरा ये है कि अभी मे बी नियर फ्यूचर में आपका 2 महीने में कोई एग्जाम भी नहीं है, तो अब इधर क्या है कि अभी थोड़े से आपको थॉट देना है कि यस हमें हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस एग्जाम में हम जा सकते हैं। तो आप तो एक सोचो कि यस हमें इसके अलावे क्या विकल्प हमारे पास है, क्या हम सोच सकते हैं। एवरी कैंडिडेट जो है उनके पास यदि नहीं हो रहा है तो फिर सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट चीजों को लाइफ में एक एक्सप्लोर ऑप्शन को करेंगे। मान के चलो किसी का 25 ईयर्स एज था, जनरल कैटेगरी थे, अब इस बार नहीं हो रहा है, मान के चलो उनका मार्क्स 270 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा चीज देखोगे, तो दूसरे में क्या बचता है आपके पास। मे बी आप जो है कि स्टेट पीसीएस दे सकते हो, स्टेट पीसीएस दे सकते हो, बैंकिंग का दे सकते हो, या प्राइवेट सेक्टर में मूव कर सकते हो, या और भी विकल्प बचता है। लेटेस्ट एक आरबीआई है, ऑफिसर का ग्रेड भी निकलता है, फिर पीएसयू वगैरह में निकलता है। सो मेनी ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह क्या है, तो आप दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि हमें अपने जो सीएपीएफ इंटरव्यू है उसके बेसिस पे भी प्रतिभा सेतु के तहत हमें इंटरव्यू के दूसरे जगह मौके मिलेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपको दूसरी जगह इंटरव्यू का मौका मिलेगा, चाहे वो डीएफओ हो या और कोई भी हो, वहां मेनली इंटरव्यू मायने रखेगा। इंटरव्यू तो अभी आने वाले दिनों में थोड़े थोड़े एटलीस्ट आप 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स क्या करो कि एक तो करंट की चीजें हैं, थोड़े बहुत अपना पढ़ते रहो, करंट का जो एडिटोरियल है वो रेगुलर रूप से देखते रहो। प्लस जहां आपको जिनको लगता है कि इंटरव्यू में हमारे प्रॉब्लम है, खास करके जैसे इनके कॉन्फिडेंस में है कमी है, तो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ो। जो सिंपल आपको बुक्स लगता है, जैसे लेटेस्ट एक आप कलाम जी का बुक ले सकते हो, आप गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी ले सकते हो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या और कोई उस टाइप का बुक लगता है जो नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ले सकते हो। तो जो भी अब देखिए सारे बुक्स को ये जरूरी नहीं है कि आप ये
हार्ड कॉपी ही लो, बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी में भी आपको मिल जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, हमको हार्ड कॉपी नहीं परचेज करना है, तो बहुत सारे कॉपी जो है सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाते हैं बहुत सारे। तो आप उसको भी, बुक को पढ़ सकते हो। तो थोड़े थोड़े देर के लिए आप आधे घंटे 1 घंटे 1 आवर के आसपास टाइम दो, ठीक है। तो अभी जो है, जो जो होपफुल है उनके लिए तो आप ये मानो कि यस हमारा हो ही जाएगा। लेकिन जिनका इसमें होप नहीं है कि हम हमारा नहीं हो सकता, फिर भी आपके पास और विकल्प होते हैं और ऑप्शन आपके हैं, और आपके गेटवे खुल रहे हैं इस इंटरव्यू के आधार पे ही। जो आपके गेटवे हैं, न्यू ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इसके बेसिस पे। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल में आउट हो गए, मेडिकल आउट, मेडिकल में जिनका नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इफ यूपीएससी चेंज द पैटर्न कि जो मेडिकल है वो इंटरव्यू के बाद होना है यदि, तो एटलीस्ट मार्क्स उनको मिलना चाहिए था, मार्क्स उनको इंटरव्यू का देना चाहिए था। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर हुए तो सबको इंटरव्यू का मार्क्स मिलना चाहिए था, इवन इफ मेडिकल में बाहर हो गए। बट उनका मार्क्स जो नहीं मिला, तो ये एक ठीक है। कुछ बच्चे थे वो मैसेज किए थे, तो मैंने बोला था आप यूपीएससी से एक बार बात कर लो, या नहीं होता है तो आप आरटीआई भी डाल सकते हो, ठीक है। आप आरटीआई डालो कि यस हमने यदि इंटरव्यू दिया, और यदि ये सिचुएशन है कि मार्क्स हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर वो पैटर्न चेंज करने का क्या मतलब था, व्हाट वाज द पर्पज। तो आप आरटीआई डाल सकते हो। देखिए जो सूचना के अधिकार, आइदर वो सूचना देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास तो ये ऑप्शन है ना। तो आप मेडिकल जो आउट थे वो आरटीआई उसको डालो। प्लस इसमें से कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल आउट हो गए हैं, और जिनको मैं जानता हूं। तो देखिए जब पर्सनल जानते रूप से मैं जिनको जान रहा हूं उनको तो मैं ऑलरेडी, या जिन्होंने मैसेज किया उनको तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि देखिए यदि आप 25 में मेडिकल में बाहर हो गए, तो ये जरूरी नहीं है कि 26 वाले में भी आप बाहर हो जाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो क्यूरेबल है, जो उस समय किसी का कोई प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम अब आपका सही हो गया है, या जब आपका नेक्स्ट मेडिकल होगा तब तक आपका वो समस्या फिनिश हो जाएगा। तो फिर आप फिर तैयारी करो। आप को वहां विद ऑल कॉन्फिडेंस से जाना है। अब जिनको लगता है कि हमारा परमानेंट प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है, वो क्यूरेबल नहीं है, तो परमानेंट प्रॉब्लम है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप छोड़ दो, अब और क्या कर सकते हो। लेकिन जिनको लगता है कि क्यूरेबल है, या एरर ऑफ जजमेंट है, एरर ऑफ जजमेंट या माइनर जो इशू था उसको शायद पास कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी ये है ना कि इस बार आपको क्लियर कर हो सकता है, वो प्रॉब्लम सही हो जाए, या फिर उसके इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए, या जो भी है। जैसे डॉक्टर जो चेक कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन है कि डिफरेंट सेट जो डॉक्टर के हो, वो नेक्स्ट बार आप जाओ तो उस चीज को क्लियर हो जाए। ऐसा हुआ है, ठीक है ना, पहले भी ऐसे हो चुके हैं। तो आप उस ढंग से वर्क करो। और जिनको लगता है कि नहीं मेरा परमानेंट प्रॉब्लम है, मेरा क्यों नहीं हो सकता है, तो आप अपने सेकेंड ऑप्शन जो है लाइफ में वो देखोगे, और दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करोगे। और ये वाला तो एटलीस्ट आप यूपीएससी से मार्क्स वगैरह वाला पूछो, कॉल करो, आरटीआई डालो कि इसके क्या ये हो सकते हैं कि क्या हम प्रतिभा सेतु में एलिजिबल फिर होंगे। और आपको, क्योंकि जब प्रोसेस चेंज किया था, और एक तो 25 में से भी कैंडिडेट्स कम थे, तो आपने एक तो इनिशियली ही कैंडिडेट्स कम लिए, फिर उसके बाद जिनको भी इंटरव्यू के लिए जस्ट 1019 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाए, और उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको मेडिकल में बाहर यदि कर दिया, आप उनके मार्क्स नहीं दे रहे हो। तो मार्क्स नहीं दे रहे हो तो क्या वो फिर तो जो एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप आरटीआई से उसमें डाल सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो पर्सनल रूप से आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके। और देखिए लाइफ में बी होपफुल, ऑब्वियसली ये कहना आसान होता है, लेकिन बहुत बार इसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। बट लाइफ चलते रहती है, चीजों को आगे आपको एक्सप्लोर करते रहना है, मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।